सुप्रभात और नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शुक्ला और स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। तो जानेंगे राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, क्या उनकी कार्य और शक्तियाँ, और संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, और कब कब जो है राज्यपाल ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है। वह सिर्फ राज्य का प्रधान ही नहीं होता है, अपितु उसका कार्य यह भी सुनिश्चित करना है कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये वो राज्यपाल देखता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है। अगला है, राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये दोनों अनुच्छेद जो है 153 और 155 ये कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और ये कहता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करेंगे। अब अनुच्छेद 164 संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अगला, देश की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं, परंतु अगर जनादेश खंडित है और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं जो उनके मुताबिक सदन में बहुमत साबित करने की स्थिति में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्यपाल का जो है कितना ज़्यादा महत्व होता है एक राज्य के लिए। सरकार गठन में राज्यपाल की अहम भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है पढ़ते हैं। राज्यपाल के पास सरकार गठन के निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, बहुमत पाए दल के नेता को न्योता दिया जाए। उसके बाद, अगर एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव पूर्व गठबंधन के दलों के नेता को न्योता दिया जाए। यदि चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ है तो सबसे ज़्यादा सीट पाने वाले दल के नेता को न्योता दिया जाए। अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव बाद हुए गठबंधन के नेता को न्योता दिया जाए। उसके बाद, अगर इनमें से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, अगर एक भी सिचुएशन नहीं बनती है, तब राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने को कह सकते हैं जिससे बहुमत साबित करने की आशा हो। जरूरी नहीं कि वो विधायक हो, लेकिन मुख्यमंत्री चुने जाने की 6 महीने के अंदर उसे राज्य के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा के हो या विधान परिषद का। बस सदस्य आप जो है निर्वाचित होना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी विकल्प नहीं बचता है तो राज्यपाल दोबारा चुनाव या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अंतिम सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एक बार मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल की ओर से बताई गई समय सीमा में मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करते हैं। तो जो है राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही होती है उनकी नियुक्ति। मंत्रियों को हटाने के लिए भी मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सिफारिश करते हैं। तो उनकी नियुक्ति के लिए भी मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं और उनको हटाने के लिए भी मुख्यमंत्री ही सिफारिश करते हैं। दोनों सिचुएशन में राज्यपाल से सिफारिश की जाती है। अनुच्छेद 164(2) ये क्या कहता है। अनुच्छेद 164(2) में यह साफ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार ना तो विधानसभा का सत्र बुला सकती है और ना तो स्थगित कर सकती है। अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये दोनों अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद का पॉइंट पढ़ते हैं। राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए
अपने विवेक का भी इस्तेमाल अपने फैसले लेने में कर सकता है। मसलन वह विधानसभा में बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला, राज्यपाल ऐसा तब भी कर सकता है जब उसे लगे कि मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए ऐसी सिफारिश कर रहा है। अलग अलग समय पर राज्यपाल ने जो है कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्यपाल का फैसला इस टॉपिक पे कब कब जो है राज्यपाल का महत्व जो है सामने आया है। आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश वर्ष 1983 में ठाकुर रामलाल आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। उन्होंने इलाज के लिए विदेश गए एन.टी. रामाराव सरकार को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उनकी जगह पर वित्त मंत्री एन. भास्कर राव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। उसके बाद एन.टी. रामाराव ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तथा 1984 में शंकर दयाल शर्मा राज्यपाल बने। नए राज्यपाल ने एक बार फिर एन.टी. रामाराव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक 1983 में पहली बार कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तथा रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने थे। टेलीफोन टैपिंग मामले में हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद 1988 में एस.आर. बोम्मई कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री बने और 2009 में राज्य के राज्यपाल बने हंसराज भारद्वाज ने राज्य की बीजेपी येदियुरप्पा सरकार पर विधानसभा में गलत तरीके से बहुमत हासिल करने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने सरकार को दोबारा बहुमत साबित करने को कहा। ये दो राज्यों की जो है बात हो गई। कर्नाटक के और आगे लिखा हुआ है, तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकट सुब्बैया ने 1989 में बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल के इस फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत होना या ना होना सदन में तय होना चाहिए, कहीं और नहीं। बोम्मई केस भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो है बात इम्पॉर्टेंट है, जो बोम्मई केस था वो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। हरियाणा, अब बात करेंगे हरियाणा राज्य की। 1980 में जी.डी. तापसे हरियाणा के राज्यपाल बने। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 1982 में भजनलाल ने राज्य सरकार के कई विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। राज्यपाल जी.डी. तापसे ने भजनलाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। देवीलाल ने कड़ा विरोध जताया, परंतु भजनलाल ने बहुमत साबित करके सरकार बना ली। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। 21 फरवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस बीच जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दिया तथा जगदम्बिका पाल 2 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रह पाए और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद राज्यपाल ने बीजेपी गठबंधन को पुनः सरकार बनाने का मौका दिया और कल्याण सिंह फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब झारखंड का भी देख लेते हैं। झारखंड 2005 में राज्यपाल सैयद सिप्ते रोजी ने त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, लेकिन शिबू सोरेन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए और 9 दिनों के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में 2005 में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा भंग की। राज्य सरकार ने राज्यपाल के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताया। उसके बाद गोवा की बात करेंगे। गोवा 2017 में विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। 40 में से 13 सीटें बीजेपी को व 17 सीटें कांग्रेस को मिली। हालांकि 13 सीटें जीतकर बीजेपी ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को सरकार बनाने का दावा पहले पेश किया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया था। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में 2017 में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में राज्यपाल नजम्मा हेपतुल्ला ने बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ये कुछ राज्यों के जो है उदाहरण आपको मैंने बताया। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्यपाल को लेकर, तो अब इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल और संवैधानिक प्रावधान। 1979 में रघुकुल तिलक बनाम हरिगोविंद पंत मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नहीं है और उस पर भारत सरकार के निर्देश लागू नहीं होते हैं। संविधान के मुताबिक राज्यपाल देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की सीढ़ी बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 156(1) ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले पद से हटा सकता है तथा राष्ट्रपति की मर्जी ना हो तो इस्तीफा देना पड़ता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। अनुच्छेद 74(2) इसके तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे से बाहर है, अर्थात इस सलाह की जांच या चुनौती संभव नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, 1977 के 42वें संशोधन के बाद से मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए तकरीबन बाध्यकारी है। अनुच्छेद 163 ये क्या कहता है, पढ़ते हैं। राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। ऐसे मामलों को छोड़कर उसकी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होगा। इसका अर्थ है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार से जुड़े मामलों पर मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार से जुड़ा है। अनुच्छेद 164 राज्यपाल के विवेकाधिकार से जुड़ा है। वह अनुच्छेद 164 के तहत ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के विवेक पर है। राज्यपाल का विवेकाधिकार विवेकाधिकार राष्ट्रपति का। पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की, उसके बाद राज्यपाल की। राष्ट्रपति कई मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है और मंत्रिपरिषद जो है वही राष्ट्रपति को जो है सहयोग करती है और वह राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों से पास बिल को सहमति से पहले रोक सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी बिल को विचार के लिए सदन के पास दोबारा भेज सकता है। ये हो गया राष्ट्रपति के विवेकाधिकार। अब बात करेंगे राज्यपाल के विवेकाधिकार क्या है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। विधानसभा से पारित कानून पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। राज्यपाल को उपरोक्त अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इसके ये अधिकार हैं इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला पॉइंट, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन ऐसा करने पर उस विधेयक में राज्यपाल की भूमिका यहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है तथा उसको स्वीकृति प्रदान करना या ना करना पूरी तरह राष्ट्रपति पर निर्भर हो जाता है। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां ज़्यादा हैं। राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, परंतु राज्यपाल केवल स्थगित कर सकता है। आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा करने की शक्तियां केवल राष्ट्रपति के पास हैं। राज्यपाल संवैधानिक संकट के समय पर राष्ट्रपति से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति कुछ विशेष हालातों से निपटने के लिए दी है, परंतु अक्सर इन अधिकारियों को लेकर विवाद होते रहते हैं। लेकिन खासकर राज्यपाल के अधिकार केंद्र राज्य संबंधों में दरार की या दूरी की वजह भी बनते हैं। तो ये जो राज्य केंद्र राज्य संबंध है इसमें कोई दिक्कत ना हो और जो दूरी ना बढ़े, तो इसके लिए जो है एक आयोग गठन किया गया था। आपको ध्यान होगा या पढ़ा होगा आपने, सरकारी आयोग।
ये इसका गठन इसीलिए हुआ था कि राज्य और केंद्र के संबंध जो है मजबूती से साथ बने रहें, उनमें कोई खटास या जो है मतभेद ना उत्पन्न हो, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो पढ़ते हैं सरकारी आयोग। केंद्र राज्यपाल पद को विवादों से परे करने तथा केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। तो कब किया गया? जून 1983 में। अगला पॉइंट, इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल के पद पर विभिन्न क्षेत्रों के गैर राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अगला पॉइंट, राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों के नामों की सिफारिश पैनल बनाकर करे। ये भी आयोग ने कहा। आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। इसके अतिरिक्त आयोग का कहना था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति की सलाह भी ली जाए। अक्सर राज्यपाल से जुड़े मामलों में सरकारी आयोग की सिफारिशों का हवाला दिया जाता है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं की गई हैं, जहाँ तक ये जानकारी है। तो ये राज्यपाल से संबंधित जानकारी, राज्यपाल के अधिकार, उनका जो है कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में आज की क्लास में इस बात पर चर्चा हुई। मैंने आपको ये सब जानकारी उपलब्ध कराई और आशा करता हूँ कि जानकारी जो है आपके लिए सफिशिएंट रही होगी। ऐसे ही विभिन्न विषयों पर जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।